न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया है जिसमें ये बताया कि फ़ॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो इंडिया में बढ़ चुकी हैं। ठीक है, अब इसको समझने के लिए हम समझते हैं कि एफपीआईज़ होता क्या है। देखो, 3 एक्टर्स होते हैं, हाउस होल्ड, प्राइवेट फर्म्स और गवर्नमेंट। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट जो है इंटरमीडिएरीज का काम करती हैं। अब एक्सटर्नल सेक्टर मतलब बाहर के जो सेक्टर है, इंडिया नहीं बाहर के जो लोग हैं, वो अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपना बिजनेस शुरू करते हैं या फिर पार्टनरशिप करते हैं, तो उसे एफडीआई कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। और अगर वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं जैसे कि हम इन्वेस्ट करते हैं, तो उसे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और अगर वो अपना पैसा जो है बाहर निकाल लेते हैं तो उसे आउट एफडीआई कहते हैं। ठीक है, अब ये होता क्या है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या होता है कि है ना, इकोनॉमी के अंदर 2 तरीके हैं कि अपने पैसे कैसे बढ़ाए, कैसे रेज़ करें, कैसे ज़्यादा कमाएं। ठीक है, तो एक तो डेप्थ और एक इक्विटी। ठीक है, डेप्थ के अंदर क्या होता है, जिससे भी आप अपने पैसे लेते हो उससे इंटरेस्ट के साथ वापस दे देते हो। ठीक है, तो इंटरेस्ट के साथ देते हो तो ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा थोड़ा सा। और इक्विटी के अंदर क्या होता है कि आप शेयर मार्केट में शेयर्स खरीदते हो, अगर कंपनी अच्छा करती है तो शेयर मतलब अप्रिशिएट होता है, फिर आप उसे बेच के आप सेल करके आप अर्न कर सकते हो। ठीक है, और या तो फिर आप करते हो कि आप ओनरशिप ले लेते हो और फिर एक कंपनी की ओनरशिप लेने के बाद आपको एक परसेंटेज, एक पार्ट मिल जाता है प्रॉफिट का। ठीक है, और यहाँ पे भी यही हो रहा है। देखो, इक्विटी और डेब्ट दोनों से इन्वेस्टमेंट हो रही है। ठीक है, अब एफडीआई होता क्या है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स जो इंडियन कंपनी में स्टॉक मार्केट के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं उसे एफपीआई कहते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और अगर कंट्री की इकोनॉमी अच्छा कर रही है और ग्रोथ है तो एफपीआई बढ़ेगा। ठीक है, और अगर अच्छा नहीं कर रही तो अपने पैसे वापस दे लेंगे, दे माइट पुल आउट और लीड इनटू स्टॉक मार्केट क्रैश। ठीक है, स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाएगी अगर सभी अपने पैसे निकालने लगेंगे तो। और बाकी रीजंस क्या हो सकते हैं कि इकोनॉमी नॉट डूइंग वेल। ठीक है, या तो हमारी इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही, क्योंकि अभी तक तो हमारी इकोनॉमी भी अच्छा नहीं कर रही थी, क्योंकि लोग जो है पैसे बाहर निकाल रहे थे, अपने इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे। तो इसमें लिखा हुआ है कि सब रिटर्न्स इन इक्विटीज़, सब रिटर्न्स मतलब लो रिटर्न्स थे, तो लोग पैसे अपने बाहर निकाल रहे थे। दूसरा रीज़न क्या होता है कि कंपनी अच्छा नहीं कर रही तो आपका जो है शेयर जो है अप्रिशिएट नहीं हो रहा। फिर रेजिंग इंटरेस्ट इन अदर कंट्रीज़, जैसे कि बाकी कंट्रीज़ में जो है इंटरेस्ट इंटरेस्ट रेट्स जो है उन्हें ज़्यादा मिल रहे हों, या फिर अदर कंट्रीज़ की इकोनॉमी उन्हें ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। ठीक है।